हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 2 के चौथा प्रश्न के बारे में। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले का वीडियो आप ऊपर आई लिंक पे जो बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 90 है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के कथन रहता है, कथन के रूप में रहता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और हमको संख्या भी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग संख्या मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रश्नानुसार बिठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कि माना कि दो संख्याएं। अब दो संख्याओं को आप x और y भी मान सकते हैं और अपने मन से चाहे तो a और b भी मान सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे a और b मान लेता हूँ। तो माना कि दो संख्याएं a और b है, ऐसा आपको लिखना है। अब ये देखिए, दो संख्याओं में मान लिया हूँ a और b। अब प्रश्नानुसार क्या क्या बता रहा है उसको मैं यहाँ पे नोट करते जाऊँगा। तो सबसे पहले ये बताया कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो समांतर माध्य हम लोग जानते हैं कि 6 लिखा है, तो समांतर माध्य बराबर हम लोग 6 लिख देंगे। अब दो संख्या मतलब a और b का समांतर माध्य के रूप में बिठाएंगे तो a प्लस बी बटे 2, क्योंकि दो संख्या है तो 2 से भाग, तीन संख्या रहता तो 3 से भाग देता हम लोग। तो इस प्रकार से समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 6। a प्लस बी में इसलिए बिठाया क्योंकि a और b का समांतर माध्य 6 है, इसलिए a और b के बराबर में 6 रहेगा। और बटे के नीचे 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर है, या फिर दो संख्या 2 अक्षर या 2 पद रहने से 2 से भाग देते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्न नंबर 1, 2, 3 में। तो चलिए इसको आगे थोड़ा हल करते हैं। तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर, ये 2 का इधर तिरेक गुना होगा, इसके साथ गुना होके हो जाएगा आपका 2 6 दूनी 12। तो ये हमारा समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे मैं यहाँ पे देखूँगा कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है उनके वर्गों का योग 90 है। ये जो दो संख्या a और b है, इनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तथा यहाँ पे आप लिख लीजिए इस प्रकार से, उनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। तो बराबर 90 लिख लीजिए और नीचे फिर ये दोनों संख्याओं को वर्ग कर दीजिए इस प्रकार से। और इनके वर्गों का योग मतलब पहले a का वर्ग b का वर्ग बराबर 90। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात 2 कर देना, ठीक है। एक ही संख्या को 2 बार गुना करना या फिर एक ही संख्या के ऊपर घात 2 लगा देने से वो वर्ग हो जाता है। तो वर्ग के रूप में बिठा के हम लोग 90 कर दिए। आगे हम लोग इसको देखिए किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 से या तो a का मान निकालेंगे या तो b का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे चलिए लिख लेता हूँ समीकरण 1 से, और 1 से हम लोग b का मान निकाल लेते हैं क्योंकि हर बार a का मान निकालता हूँ। तो b का मान भी निकाल के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो इस प्रकार से समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं और समीकरण 1 से b का मान निकाल लेंगे। तो b बराबर हो जाएगा 12 माइनस a। अब इस b का जो मान निकला है, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये जो हम लोग जिस समीकरण विधि से हल कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में b का मान रखने पर अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि में जिस समीकरण से हम लोग मान निकालते हैं उसके दूसरे समीकरण में मान को रखते हैं। तो यहाँ पे मैं समीकरण 2 में b का मान रखूँगा। तो यहाँ से समीकरण 2 देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90। तो यहाँ पे b के जगह 12 माइनस a रखना है क्योंकि b का मान हम लोग समीकरण 1 से निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण 2 में b का मान रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b के जगह b का मान रख दीजिए 12 माइनस a, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए इसका घात भी 2 हो जाएगा बराबर 90। आगे इसको हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 12 माइनस a को हम लोग अगर 2 बार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर
माइनस 2 × 12 × a प्लस a का स्क्वायर और बराबर में 90 होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ देखिए, ये जो 12 माइनस a है इसका स्क्वायर है, ये a माइनस बी का घात 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस फार्मूला में a बराबर 12 है और b बराबर कितना है, a है। तो हम लोग इस तरफ को सेट करने के लिए बिठाएंगे तो a के जगह 12 स्क्वायर प्लस 2, a के जगह 12 इंटू बी के जगह a और इसी प्रकार से प्लस b के जगह a का घात 2। तो इस प्रकार से हमको, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि फार्मूला में माइनस है हमारा। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला के अनुसार इसको बिठाएंगे तो जाके हमारा इतना मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। ये जो मैं साइड में आपको बताया हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपका रफ करके बताया हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग रफ में ऐसा करके देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो 90 प्राप्त हुआ, यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों गुना में है तो इसको गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 a प्लस a का घात 2 बराबर 90। यहाँ पे ये देखिए 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का घात 2 और उसके बाद माइनस 24a को लिखेंगे। 12 का घात 2 है, 2 बार गुना करके इधर लिख सकते हैं प्लस 144। 12 को 2 बार गुना करेंगे। बहुत लोग 12 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। 12 को अगर 2 मतलब 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार आप कर लीजिए। उसके बाद 144 आएगा, यहाँ पे 90 बचा, 90 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से वर्ग समीकरण हल होता है। तो इस प्रकार 144 में से फिर 90 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा देखिए 54 बचेगा यहाँ पे और इक्वल टू 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन चुका है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी 2, 24 और 54 ये तीनों संख्या जो है क्या है, सम संख्या है। मतलब इन तीनों में से एक सम संख्या कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन हम लोग वही संख्या लेते हैं जो तीनों में सबसे कम हो। तो तीनों में सबसे कम संख्या 2 है, मतलब 2 को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब मन में आप इन सभी संख्याओं को डिवाइड कीजिए। तो 2 को कॉमन लेने से यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। 24 में से 2 हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा और यहाँ पे ए बचेगा। 54 में से अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा आपका 27। इस प्रकार से यहाँ पे 0 बचेगा। 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा और 0 के साथ भाग होके उसका मान भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। तो ये जो समीकरण है आप सभी जानते हो कि ये वर्ग समीकरण है और इसका मध्य पद तोड़ के भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए इसका मध्य पद तोड़ेंगे। ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 27 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने घटाने से 12 प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं मध्य पद कैसे हल करना है। इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके मैथमेटिक्स बेसिक में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं 9a माइनस 3a। तो माइनस माइनस में प्लस होगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो -12 हमको प्राप्त हो जा रहा है। 9 और 3 को अगर गुना करूँगा तो 27 भी प्राप्त होता है। तो मैं खाली इस 12 के जगह पे इसको तोड़ के 9a और -3a लिख दिया हूँ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 12 और गुना करने से 27 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, दो दो संख्या का जोड़ी बनाएंगे इसमें। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे और इन दोनों संख्याओं का जोड़ी बना के इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉमन लेंगे तो ये -9 बचेगा। दूसरा में से अगर हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर ये बचाना है तो -3 को कॉमन लेना है, तब यहाँ पे ये बचेगा। और 27 में से 3 कॉमन लेने का मतलब 27 को 3 से डिवाइड करने से 9 बचेगा। और माइनस प्लस में, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो इस माइनस प्लस में माइनस हो गया। तो इस प्रकार से आपको सेट करके लिखना है। दोनों ब्रैकेट के अंदर आपको देखना है कि एक जैसा संख्या आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये -9 ए -9 ये दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से दोनों इक्वल है तो दोनों को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से अगर हम लोग
ए माइनस नाइन को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे थ्री बचेगा, तो ए माइनस थ्री को हम लोग दूसरा ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग आगे ए का दो मान हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ए माइनस नाइन इक्वल टू जीरो रखेंगे और दूसरे तरफ भी हम लोग ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो यहाँ से ए इक्वल टू नाइन पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस नाइन, तो ए का एक मान नाइन प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से ए इक्वल टू थ्री को पक्षांतर करेंगे तो प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो इस प्रकार से ए का दूसरा मान हमको ए इक्वल टू थ्री प्राप्त होगा। आगे हम लोग इसको हल करेंगे। इन ए के दोनों मान को अगर हम लोग समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए समीकरण एक से, और समीकरण एक में एक बार नाइन रखेंगे तो हो जाएगा नाइन प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व, या फिर हो जाएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू नाइन रखने पर, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, रखने पर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू ट्वेल्व माइनस नाइन, या फिर b इक्वल टू थ्री। तो b का एक मान थ्री प्राप्त हो गया यहाँ पे। और उसी प्रकार से a इक्वल टू हम लोग फिर a का दूसरा मान भी प्राप्त हुआ है थ्री, तो a इक्वल टू थ्री रखने पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से समीकरण एक में अगर फिर से हम लोग a इक्वल टू थ्री रखेंगे तो देखिए इस a की जगह थ्री रखने से हमको प्राप्त हो जाएगा थ्री प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व। तो इस प्रकार से b इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री, क्योंकि थ्री प्लस में इधर जाके माइनस में होगा। b इक्वल टू यहाँ से ट्वेल्व से थ्री माइनस करेंगे तो नाइन प्राप्त होगा। तो b का भी दो मान प्राप्त हुआ, a का दो मान प्राप्त हुआ, a बराबर नौ और a बराबर तीन। उसी प्रकार से b का भी दो मान प्राप्त हुआ, तीन और नौ। तो दोनों का मान देखा जाए तो सेम है। तो इस प्रकार से हमको दोनों में से एक एक संख्या ले लेते हैं, तीन और नौ। तो हम लोग जान गए कि तीन और नौ वो दो संख्या है जो कि जिनका समांतर माध्य 6 है और वर्गों का योग कितना है 90 है। तो हम लोग लिखेंगे वह संख्या है तीन और नौ है। तो इस प्रकार से हमारा मैथ्स जो है बहुत आसानी से कंप्लीट होता है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।